हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर 5 है जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप करके आ रहे हो और डिस्कस करते आ रहे हैं हम इसके बारे में। तो एक्सरसाइज 5.3 का हम आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं किस तरह का इंट्रोडक्शन आपके सामने आएगा। एक्चुअल में हमने क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने टर्म्स निकालनी सीखी थी, राइट। डिफरेंस वगैरह सब कुछ आपने सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में वो सीखा क्या बनाया था एक, सॉरी, सेकंड एक्सरसाइज में आपने टर्म्स निकालनी सीखी थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने डिफरेंस वगैरह सीखा था कि एपी हम कैसे बनाते हैं। और थर्ड एक्सरसाइज में हम दिखाएंगे उसका सम। आप जितने भी आप टर्म्स निकाल रहे हो सभी का हम सम करेंगे। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में आपने सीक्वेंस सीखा था और इसमें आप सीखोगे सीरीज। ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, किसी भी एपी का सम होता है। एपी एपी का नहीं, कोई भी प्रोग्रेशन अगर आपके सामने आ जाए उसका आपका सम होता है। तो ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका डिस्कस पॉइंट रहेगा सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले एपी लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई कंसीडर कर लो, कंसीडर कर दिए, कंसीडर, कंसीडर एपी। एपी आपकी क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, कुछ इस तरह से है आपकी एपी। और ये जा रही है आपकी nth टर्म तक, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या चलाना है, इसका इसका हमने करना है सम। ठीक है। तो जैसे ही आप सम करोगे तो A1 आपको पता है कि A फर्स्ट टर्म होता है। डी A2 आपको पता है कि A प्लस डी होता है। थर्ड टर्म आपको पता है A+2D होता है। एज इट इज चलते चलते ये क्या हो जाएगा, एन टर्म मतलब A+n-1D होता है। ओके। तो आपने अब तक ये चीज पढ़ा होगा ना। ठीक है। आपने क्या पढ़ा होगा अब तक, ये चीज आपने पढ़ी होगी, राइट। ओके। अब इनका क्या करते हैं, हम सम करने की कोशिश करते हैं। तो सम कैसे होता है वो हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर सम करिए A+D +A+2D। आप कहाँ तक करोगे, कहाँ तक करोगे, A+n-1D, यहाँ तक करोगे। आपको क्या पता है क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको देखना है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 22। ये भी एग्जाम्पल काम का नहीं है अपने, ये भी नहीं है। काम के तो सारे हैं, बट आपका जो काम का मेन है ना, वो देख रहा हूँ मैं। नहीं है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल अपने पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चेक करोगे कि आप सभी को प्लस करके देख लो, ए ए ए ए ए। तो इसको मैं एक बार इतना करने के बाद एक बार इसको डिनोट कर लेते हैं एस ऑफ एन से। तो एस ऑफ एन क्या आएगा, ए कितनी बार आपका आ सकता है कि एन टर्म तक ए है, एन टर्म तक ए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A+A+A+ अप टू nth टर्म तक, ठीक है, राइट। बीच में प्लस का साइन है और फिर क्या है, सबसे पहले जीरो है, जीरो हो गया, ठीक है। फिर आपका प्लस डी है, राइट। फिर आपका +2D है। ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक आ गई, n-1D तक आ गई, राइट। ओके। तो अब आप एक चीज देखो, एस एन, यहाँ पर n टाइम्स ऑफ ए आ गया, n टाइम्स ऑफ ए आ गया, ठीक है, क्योंकि a को हमने n तक प्लस किया है, n तक, ठीक है, प्लस में। सेम काम, d अगर आप कॉमन निकाल लो तो आगे क्या आएगा, यहाँ पर d कॉमन निकाला तो ये 1 आया, ये 2 आया, प्लस में 3 आएगा, आगे चलते चलते आपको n-1 आया। ओके। तो n-1 आया तो 1 से लेकर n-1 तक का आपने एडिशन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक एपी आ गई तो यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से n/a प्लस में, तो यहाँ से आप चेक करोगे कि डी डी 1 प्लस, मतलब आप देखोगे, आपने कभी देखा होगा कि 1+2+3 प्लस अप टू n टर्म तक क्या करते थे, n n+1।
डिवाइड बाई टू। इसका मतलब क्या, जो टर्म है उससे एक ज्यादा बड़े लिखते थे, लेकिन यहाँ पर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन से बड़ा आपने लिखना है। तो यहाँ से आप एन माइनस वन लो और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे एक बड़े का, जो कि एन हो जाएगा, डिवाइड बाई टू कर दीजिए। इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एन, टू ए प्लस में डी एन माइनस वन एन, और डिवाइड बाई कितना हो गया, टू हो गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, बस आपका आंसर आ गया। एस एन जो होगा, एन कॉमन लीजिए, दोनों से एन कॉमन लीजिए और दो बाहर आ जाएगा। आंसर कितना आया, टू ए प्लस में एन माइनस वन डी आया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, रेडी हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला रेडी हो जाता है, जिसको हम सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो। फर्स्ट टेन टर्म का सम कर लो, फर्स्ट टेन टर्म का देखो तो यहाँ से क्या आएगा कि वन आपका फर्स्ट जो वन होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी और डिफरेंस वन हो जाएगा, ठीक है। और टर्म एन की वैल्यू यहाँ पर टर्म टेन है तो पुट करके देखो तो वह यहाँ से टेन इंटू इलेवन आएगा और डिवाइड बाई टू आ जाएगा, 55 आपका सम आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये था एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमको जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब इसी से हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, एक मिनट भाई। इसी से हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, पहले उस फॉर्मूले को लेकर आते हैं वापिस अपना, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से डिस्कस हो जाए। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। कोई कंफ्यूज तो नहीं रहेगा, आई होप कोई ना रहे, ठीक है। और आई होप ये भी आ जाए आगे, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है जो हमने बनाया है। तो इसी को कंसिडर करते हुए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेट लेट क्या, एस एन जो होगा एन बाई टू। टू ए को हम क्या करते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं और प्लस में एन माइनस वन डी हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, ये पूरा का पूरा क्या चीज है, क्या सीखा था हमने, याद करो, फॉर्मूला लेट करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो सीखा था आपने, ये चीज सीखी थी ना। तो बस इसको पुट कर दीजिए ए एन। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जो आपका एन टर्म है, जो लास्ट नंबर है जो आपसे पूछा गया है, उसके साथ हम फर्स्ट टर्म का सम करके फिर भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, राइट। दो फॉर्मूले निकल गए। तीसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब यहाँ पर एल क्या बीमारी आ गई, एल क्या बीमारी आ गई, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, इसको ज्यादा वो मत लेना। ए एन को हम पिछले एक्सरसाइज में क्या बोलते थे, लास्ट टर्म बोलते थे, तो लास्ट टर्म एल की वैल्यू यहाँ पर रखी है, ठीक है, ओके। अब बात आ जाती है जो आपने सीखा है क्या, कि फर्स्ट 100 टर्म का सम पूछ लेता है, फर्स्ट 1000 टर्म का कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपका सिंपल सा वो फॉर्मूला याद रखना, क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू तो होगा और साथ में मल्टीपल होगा, इससे एक बढ़ेगा। ये फॉर्मूला यहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डार्क किया मैंने, आई थिंक आप देख भी पा रहे होंगे। तो इसी को आपने लिखना है, आपने नोट डाउन करना, ठीक है। ये चार फॉर्मूले आपके सम के हैं। अब इसी को चलते अपने कुछ एग्जाम्पल करेंगे। और अगर वीडियो का टाइम, चलो एक वीडियो में अपना एग्जाम्पल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझ आएगा। सिर्फ सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, वरना यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से सॉल्व करवाऊंगा आपको अच्छे से डिस्कस करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11 जो इस चैप्टर का है। क्या बोला कि सम ऑफ 22 सेकंड टर्म दैट एपी। तो यहाँ पर ए कितना अपना 8 है, डी कितना अपना, ए और डी तो आप निकाल रहे होगे।
3 माइनस 8 इजिकल तो मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो आपके पास -5 आया। एन टर्म कितना है 22। आपने सब निकालना है, सब निकालना है। या तो आप एक काम करो, पहले लास्ट टर्म निकालो। तो पहले मैं सिंपल सा फॉर्मूले से यूज करता हूँ जो हमने पहले फॉर्मेट किया था। एस एन इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 टी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो n-2 22/2, ए कितना है आपका 8 प्लस n-1, n-1 मतलब 21 आ गया। 22 - 21, ठीक है, 22 हो गया। ठीक है, 22 और इन टू में -5 कितना आ गया, 2 से कट करिए 11। 11 ओके, 11 हो गया तो ये 16, इधर से माइनस का 110, तो 11 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 11 माइनस 4, और 10 गया तो 100, और 6 गया तो 94 आया माइनस का। तो यहाँ से 94 इंटू 11 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 3 और 10 माइनस का। ठीक है, ये आपका आंसर हो, राइट। इतना समझ आया। अब देखो, अब सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और बता देता हूँ मैं आपको। तो सेकंड फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, n/2 a प्लस ए एन लिखवाया था। अब ए एन क्या है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर मुझे एन की टर्म पता, तो ए एन निकाल लूंगा मैं कैसे, ए प्लस n-1 डी। ठीक है, तो पहले ए एन निकालते हैं। तो ए एन निकालो, ए कितना आपका 3 प्लस में n-1 22 - 1 21, डी की -5। ठीक है, अरे 21 आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आजा भाई, सारा रफ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 21 आएगा। 21 5 जो आपका कितना होता है, 21 5 जो 105। ओके, 105, तो 105 16, 16 के पास गया तो 100। ठीक है, अब आपके पास 11 और भेजना, 89 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 89 इंटू 11 करोगे तो 9, और 99, 88, 88 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर चेक कर लेते हैं जो हम दूसरा कलर लेकर कर रहे हैं। तो 3 - 105 इजिकल टू -102। आप फॉर्मूला में पुट करिए एस ऑफ 22 सेकंड टर्म, तो 22/2 आपका कितना हो गया, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, 3 - 102 करते जाइए तो ये आपका 2 से 11 हुआ। तो 11 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है क्या, अरे 8 है, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये 8 है आपका भाई, सॉरी। तो यहाँ पर 8 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 माइनस करिए, 8 माइनस करोगे तो -97। ठीक है, ओके, राइट। और आगे ये -97 हो जाएगा, राइट, -97। तो 97 -8 करोगे तो 89 हो जाएगा। ये लो, ये लो, वही चीज आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, -979। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम है। ठीक है, तो आपने सिंपल फॉर्मूले से करिए, जहां पर लास्ट टर्म गिवन है तो वहां पर आप लास्ट टर्म यूज करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि if the sum of first 14 term of an AP is, इसने बोला कि sum of 14 term is 1050 and its first term is 10, a is equal to 10 and find the 20th term निकालनी है, इसकी 20th term निकालनी है, सम नहीं निकालना। तो आपने क्या निकालना है, 820 निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो बोला कि 14th टर्म तक, मतलब यहाँ पर पहले n की वैल्यू 14 दे रखी है, जब a आपका कितना है, n की वैल्यू 14 है, तो यहाँ से आप d निकाल सकते हो। तो निकालिए, सम ऑफ 14th टर्म इज इक्वल टू n/2 मतलब 14/17, 14/2, 2 इंटू a कितना है, 10 है, प्लस में 14 - 1 d, d आपका ये हो गया, ठीक। तो सम ऑफ 14th टर्म आपका 1050 इज इक्वल टू, ये कट करोगे तो 7 आ गया, 7 20 प्लस 13d। 7 उधर जाएगा तो कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 0, 150 इज इक्वल टू 20 + 13d। 20 उधर चला गया तो माइनस हो गया, तो 130 इज इक्वल टू 13d। ओके, 13 उधर जाएगा कट हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आई, 10। तो आपने क्या निकालना है, 820 निकालना है, 820 निकालना है। तो 820 मतलब a प्लस 20 - 1 डी, ठीक है। तो तो a कितना है, 10 है, प्लस में d 20 - 1 19 इंटू डी कितना है, डी आपका 10 आया, ठीक है। सोल्व कर दीजिए। तो 10 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से 1 + 19 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई विद 20 मतलब 200 आपका आंसर आ जाए। तो जो 20 टर्म है ना, वो आपका 200 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, इसमें कितनी, एपी में कितने टर्म है, दैट द सम इज 78, ताकि सम कितना आ जाए, 78 आ जाए। तो चलो 78 सम लेकर आते हैं इस एपी में। तो यहाँ से आपको अब क्या पता है, ए की वैल्यू पता है 24, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म -3, तो -3। तो एन की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि वो असलियत में निकालनी वही है। तो सम ऑफ एन कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। तो बस आप स्टार्टिंग कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो एस एन कितना दे रखा है आपके पास, n/2, 2a प्लस में, अब तक लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट टर्म का भी यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ से n - 1 डे हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी सभी, 78 इज इक्वल टू n/2, हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या है, ठीक है। 2 इंटू 24 प्लस में n - 1, डी कितना है, डी आपका -3 है, ठीक है। तो तो भाई करिए, 2 उधर जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीपल करो। 78 75 2 जा 150, 150 में 6 और ऐड कर दीजिए, 156 प्लस में, सॉरी, इज इक्वल टू में n, और ये आपका 48 और -3 एंड +3, ठीक है। तो 156 है ये पे, इज इक्वल टू n -3n, 48 + 3 51, ठीक है। अब इसको आपने सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 156 इज इक्वल टू 3n² माइनस का और प्लस का 51n, ओके। अब 3 कॉमन लीजिए, दोनों से 3 कॉमन लोगे तो आप नहीं, पहले आप इक्वेशन बनाइए, 3n² को इधर लाइए, 3n² प्लस का -51n और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन लीजिए यहाँ से, और 3 को दूसरी साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 के साइड डिवाइड होगा, डिवाइड में ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड तो अब ये फैक्टराइजेशन आप खुद करोगे, तो यहाँ से सीधा आंसर मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो n की वैल्यू जो आएगी वो 13 और 4 आएगी, ठीक है। सिंपल n की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रहा। n की वैल्यू 13 आएगी या फिर 4 आएगी, मतलब 13 टर्म होगी या फोर्थ टर्म होगी, जिसका सम 78 होगा, एक टर्म होगी। अगर आप निकालना चाहो तो अच्छे से सोल्व करना, ओके। तो मैं आपका सोल्व नहीं करूंगा, चेक करो, क्योंकि मुझे सिर्फ एन की वैल्यू चाहिए थी। एन की वैल्यू 13 या 4 एक हो सकती है, क्योंकि मेरे 2 आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोला कि फाइंड द सम ऑफ दैट, सम ऑफ दैट निकालना है।
तो फर्स्ट 1000 टर्म पॉजिटिव टर्म्स, तो पॉजिटिव टर्म्स निकालना आसान है आपके लिए, निकाल लोगे। तो देखिए फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से, तो 1 2 3 ऐसे करके लास्ट अप टू 1000 तक होते हैं। सेकंड फर्स्ट एन पॉजिटिव 1 2 3 प्लस में अप टू एन, ये देखो जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वही आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, n/2 और यहाँ से n+1, ठीक है, इतना आप करोगे। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हो ए आपका यहाँ पर 1 है, डी आपका कितना है 2 - 1 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितने हैं 1000, यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखे तो सम निकालना, सम ऑफ एन टर्म्स तक। तो यहाँ पर n/2 कितना है? हमें नहीं पता। ओके, और फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और लास्ट टर्म ऐड कर दीजिए, हो गया। ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये टर्म्स ही तो है ना, एन की वैल्यू है ये तो, एन की वैल्यू कितने हैं 1000 है। ओके, तो एन की वैल्यू भी आपको गिवन दे रखी है तो पुट करिए। तो ये कट नहीं करना आपने, या तो कट करो तो कर लो। तो यहाँ से 500 है, यहाँ से 1 + 1000, तो 1001 आया, तो यहाँ से सोल्व करोगे 0 0 5 0 0 5, ठीक है, ये आपका आंसर। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, अगर इसको चेक करना चाहो 1000 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या एक बड़ा है 1 0 0 देखो बड़ा है, तो इसी को लिंक करते हो, लो आपको एक्सप्लेन भी समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर whose nth टर्म इज गिवन। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 24th टर्म का सम निकालना है, जो कि कंडीशन कुछ इस तरह से आपके सामने गिवन है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म अगर निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, तो A1 = 3 प्लस, पुट कर लीजिए 1 को, 2 × 1, तो ये 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ओके, A2 कितना हो जाएगा, पुट करिए एन की जगह 2, तो n = 2, 3 + 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, ठीक है। अगली टर्म 9, अगली टर्म 11, ठीक है, कुछ इस तरह से निकला। तो अपने निकालना है A24th टर्म, 24th कितनी हो जाएगी, 3 × 2 × n = 24, यहाँ पर 24 गिवन है, 2 × 24, तो कितना हो जाएगा 3 + 48 = 51, ठीक है। तो आपने सम निकालना है, सम ऑफ 24th टर्म का, तो 24/2 हो गया। ए प्लस लास्ट, तो ए कितना अपना 5, लास्ट कितना 51, बस हो गया। सो 2 से कट करिए 12, 12 × 5, और ये आपका 51 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो सोल्व करिए, 12×6 = 72, 12×5 = 60 और 67, ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th, बोला कि एक मैन्युफैक्चरर टीवी सेट है जो प्रोड्यूस करता है 600 सेट इन थर्ड ईयर, तो तीसरे साल में 600 सेट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिला के 600 करता है। 700 सेट जो करता है 7th ईयर में करता है, 7वें साल में कितना करता है, 700 करता है। एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्म बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, अगर प्रत्येक साल वो इतने नंबर, मतलब कि जो फिक्स्ड नंबर है वो वो एज्यूम करना है। और फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितने प्रोडक्शन थी, 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन है, फर्स्ट 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 ईयर। ओके, तो यहाँ पर आपको एस S7 निकालना पड़ेगा, प्रोडक्शन इन टन। यहाँ पर कहाँ गया, A1 निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको A10 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको A3 और A7 दे रखा, तो A3 आपको गिवन है कितना है 600, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D = 600, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। A7 दे रखा आपके पास कितना 700, क्या हो जाएगा A + 6D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, सेकंड टर्म।
तो बस आपने क्या करना है, सेकंड माइनस वन करना है, तो सेकंड माइनस वन करिए, ए प्लस 60 माइनस, अगर चेंज करेंगे तो ए माइनस, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ओके, यहाँ से 700 माइनस 600, तो ए से ए कटा, यहाँ से 4d इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। एज्यूम क्यों करना, हमने आंसर निकाल दिया, डी की वैल्यू 25। पुट डी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में डी को पुट करिए, तो ए प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस 50 इज इक्वल टू 600। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस 50 उधर गया तो 550। फर्स्ट ईयर में आपका 550 निकलेगा, फर्स्ट ईयर में आपका 550 निकलेगा, ठीक है, 550। अरे फर्स्ट ईयर में आपका कितना निकलेगा, 550, क्योंकि मेरी फर्स्ट टर्म आई है, ठीक है। अब तो फर्स्ट का आंसर मिल गया, सेकंड का आंसर हमने क्या निकालना है, ए 10 निकालना है, तो मतलब ए प्लस 10 माइनस वन 9d, ठीक है। तो ए कितना आपके पास, 550, डी कितना है 25, सोल्व करिए, 550 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 5 7 और 7 775 आपका आंसर है, ठीक है। अब लास्ट आपने क्या सोल्व करना है, ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर और देखें, टोटल प्रोडक्शन इज फर्स्ट 7 ईयर, तो सम ऑफ 7 ईयर निकालना है, तो 7/2 हो जाएगा, 2a, तो ए कितना है, ए कितना 550 प्लस में 7th ईयर 6, 7 - 1 हो गया 6, इंटू में डी कितना है, डी आपका 25 है। सोल्व करते हैं, 7/2, ये 550 गुना 2 करोगे तो 1100 हो जाएगा, प्लस में 150, 7/2 गुना में 0,521, 1250, 2 से कट करिए, 625। अब 625 गुना 7 आपने करना है, 7 दूनी 7 गुना 25 अगर आप करोगे तो 175, और 7 गुना 6 42 और 43, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, तो भाई आगे देखते हैं और भी एग्जांपल हैं या नहीं। मेरे ख्याल से ये लास्ट एग्जांपल था अपने इसका, नहीं 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, एक छोटा सा और टॉपिक है, वो और मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, राइट, तो वो समझिए आप क्या टॉपिक है। देखो हम पहले क्या करते थे कि ट्रम्स निकालते, तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, फाइंड ट्रम्स। फाइंड ट्रम्स कब, जब सम इज गिवन, सम इज गिवन कैसे, जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना है, हमें कोई भी टर्म निकालनी है, जैसे कि A5 निकालना है, ठीक है, A5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एस मतलब 5 टर्म का सम कर दो, माइनस में सम ऑफ 4 टर्म। कैसे, देखो, सम ऑफ फिफ्थ टर्म मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, माइनस करना सम ऑफ 4 टर्म, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो ये 4 टर्म तक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा, A5 बचा। तो हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपने क्या होगा कि सम ऑफ nth टर्म आपने निकालना है, मतलब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म मतलब जो आपने निकालना है उसी का सम करना है, माइनस में उससे एक का सम करना है, माइनस उसमें एक का सम करना है, डिफरेंस हो जाएगा आपका आंसर। तो वैसे एक छोटा सा टॉपिक था जो कि एक्सरसाइज में आएगा, बाकी मैं कल भी मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट समझ आएगा। सिंपल था, लास्ट एक्सरसाइज थी, लास्ट इंट्रोडक्शन था। इसके बाद 5.4 भी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़े हार्ड लेवल है, अच्छे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।